मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन का आज तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि परमात्मा खुदा अल्लाह प्रभु कौन है, कैसा है, उसका रंग रूप क्या है। जैसे कि पहले पार्ट में समझा है कि हम आत्मा ज्योति के समान हैं, स्टार के मिसाल है। उसी तरह इस चित्र में दिखाया है कि जो स्टार दिखाया, बिंदी दिखाई है, ये हमारे आत्माओं का पिता है, जिसको कोई शरीर का आकार नहीं है। हम आत्मा ने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है, हमें आकार है, लेकिन हमारे आत्मा का जो पिता है वो निराकार ज्योतिर्बिंदु है। तो आत्मा और परमात्मा का दोनों का रंग और रूप एक जैसा है। तो वो परमात्मा अति सूक्ष्म है, वो शक्तियों का भंडार है, शक्तियों का सागर है। सूर्य के समान वो अखंड प्रकाश स्वरूप है, लेकिन उस निराकार ज्योति की जो किरणें होती हैं वो चुभने वाली नहीं है, वो शीतल होती है। अगर लोग कहते हैं ना कि परमात्मा हजारों सूर्य के समान तेजोमय है, अगर हजारों सूर्य के समान अगर तेजोमय होता, आज देखो एक ही सूरज धूप काले में इतना तपता है तो उसकी किरणें हमें असहनीय होती है। तो अगर परमात्मा इतना तेजोमय होता तो क्या हम उसकी आश रखते? हम जल नहीं जाते। कहने का भाव यह है कि वो सूर्य के समान प्रकाशमान है, लेकिन उसकी किरणें, उस परमात्मा निराकार खुदा की किरणें वो शीतल है। और वो निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव जन्म मरण के चक्र से रहित है। हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन वो निराकार ज्योतिर्बिंदु खुदा परमात्मा ईश्वर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। अगर वो भी हमारे जैसा इस सृष्टि पर आकर जन्म ले मरे तो फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। वो परमपिता परमात्मा गीता के मुआफिक इस धरती पर परमात्मा का अवतरण होता है। जैसे गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य आत्माहं सृजामि। माना जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमपिता परमात्मा निराकार खुदा परमात्मा इस सृष्टि मंच पर साधारण मनुष्य का तन धारण करके इस कलयुगी दुनिया का नाश करके एक नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं। तो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता है, गीत भी है स्वर्ग या नरक या इसके सिवाय जाना का। फिलहाल अभी नरक चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो इस कलयुग का सफाया प्रकृति द्वारा, साइंस के द्वारा हो रहा है, अभी आप सभी को पता है। दूसरी तरफ विनाश भी हो रहा है, देश देश आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे। तो इस प्रकार इस कलयुग के नजारे, विनाश के नजारे हम देख रहे हैं। तो ये कलयुग का विनाश हो जाएगा और फिर से इसी धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। और वह स्वर्ग की स्थापना परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव, जिसको खुदा अल्लाह ईश्वर अनेक नामों से जाना जाता है, वही इस धरती पर स्वर्ग स्थापना करने के लिए साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। इसलिए परमात्मा हमारे आत्माओं का पिता है। और इस चित्र में दिखाया है वह अपने इसके 32 गुण हैं, जो कि परमात्मा के ये दिव्य कर्तव्य है कि वो कालों का काल है, हमें सुख दुख से पार करता है। उस परमात्मा को कहते हैं कि वो दुख हरता है और सुख करता है। लेकिन होता क्या है, जब हमारे लाइफ में दुख, परेशानी, टेंशन बढ़ जाता है तो उसे अल्लाह खुदा भगवान को हम गाली देने लगते हैं। लेकिन आप जरा सोचो, आपकी जो रचना है, तुम्हारे जो बाल बच्चे,
क्या आपने अपने मन में बाल बच्चों को दुख देने का प्रयास किया? कभी सोचा? नहीं ना। तो वो खुदा है, वो कभी हमें दुख देने का विचार करेगा? नहीं कर सकता। हाँ, हमें वो सुख देता है, हमारे दुख वो नष्ट करता है। और हमारे लाइफ में जो परिस्थिति आती है, जो दुख आता है, उसका कारण हमारे गलत कर्म होते हैं। बुरे कर्म का ही फल हमें मिलता है और उसके ही कारण हमारे लाइफ में दुख आता है। तो ध्यान रहे, परमात्मा सदा हमें सुख देने के लिए आता है, वो खुदा दुख देने के लिए नहीं आता है। और हमारे लाइफ में जो दुख, अशांति, जो परिस्थिति क्रिएट होती है, वो हमारे बुरे कर्मों के द्वारा ही होती है। तो परमात्मा हमें सदा काल के लिए सुख देने के लिए ही इस सृष्टि पर आते हैं। तो अभी कलयुग है और इस कलयुग का विनाश कर वो परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु खुदा अल्लाह अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।